ये थ्योरम कुछ नहीं है, आपको कह रहा है कि इफ़ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स इन सच अ वे दैट a pair of alternate interior angles are equal then the two lines are parallel। तो अगर L1 और L2 को पैरेलल होना है तो 1 3 को बराबर होना है, ये हम पहले थ्योरम में पढ़े हुए हैं, है ना, कि L1 और L2 अगर आपस में पैरेलल हो जाता है तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। लेकिन अब क्या करना है कि अगर एंगल 1 3 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है तो ये बात आप प्रूफ करो कि L1 और L2 को पैरेलल होना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। उल्टा करना है कि नहीं? उल्टा करना है। पहले क्या करना था कि L1 L2 पैरेलल था तो 1 और 3 को बराबर प्रूफ करना था। अब उसका उल्टा करना है कि 1 3 बराबर दिया है तो पैरेलल प्रूफ करो। समझ गए तुषार? तो अब जरा बताओ कि क्या हम लोग अपने प्रूफ में ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 इसको मान लेते हैं हम, मान लो 4, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 6 और इसको मान लेते हैं 7। तो क्या हम लोग एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल लिख सकते हैं? बोलो। एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल लिख सकते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। चलिए देखिए, ये गलती हुई हमसे, एंगल 4 4 मैच कर रहा है वैसे, तो इसको क्या कर लेते हैं, 1 2 3 4 मान चुके हैं तो ये 6 मान लो, 7 मान लो, 8 मान लो, 9 मान लो। हमको मानना है, तुम जब फिगर बनाना तुम अपने अकॉर्डिंग मान लेना। क्या हम एंगल 1 को एंगल 6 के बराबर लिख सकते हैं? 5 कहीं यूज नहीं ना हुआ है तो छोड़ दो। 6 2 बार नहीं ना आया है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि लगातार, उसका नाम है, ये 6 डिग्री थोड़ी है, ये 7 डिग्री थोड़ी है, ये एंगल जितना आएगा उसका नाम है एंगल 6। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, और एंगल 3 बराबर एंगल कितना होगा जी? और हाँ ठीक है, एंगल 9 होगा। एंगल 1 किसके तरफ से होगा? एंगल 1 के तरफ से एंगल 9 होगा इक्वल। कैसे? एंगल 1 के तरफ से एंगल 9 को इक्वल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि L1 L2 पैरेलल है। ये दिया होता तब ना लिखते एंगल 1 को 9 के बराबर। समझ रहे बात? L1 और L2 पैरेलल दिया गया नहीं है, प्रूफ करना है। तो एंगल हम 3 को लिख सकते हैं एंगल 9। अब आप हमें बताएं कि क्या हम लोग एंगल 9 और एंगल 8 को जोड़ें तो 180 डिग्री आएगा? अच्छा एक बात बताओ, एंगल 1 3 के बराबर दिया है, एंगल 1 6 के बराबर आया, इसी से हो जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंगल 1 3 के बराबर हमको गिवन है कि नहीं? बोलो। तो एंगल 1 ही 6 के बराबर और एंगल 1 ही 3 के बराबर, मतलब 6 और 3 भी आपस में इक्वल होंगे। नहीं समझे बात को? तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाई एंगल 6 बराबर एंगल 3। अब फिगर में जाके देखते हैं कि 6 और 3 में क्या घटना हो रहा है। एंगल 6 और एंगल 3 क्या है? L1 और L2 के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल का काम कर रहा है। अगर L1 और L2 को हम एक लाइन माने तो ये एक करस्पॉन्डिंग एंगल का काम कर रहा है। इसीलिए अगर एंगल 3 अगर एंगल 6 के इक्वल होगा तो L1 और L2 को बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज corresponding angle
फॉर L1 and L2, दिस इम्प्लाई L1 इज पैरेलल टू L2। क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो हम पढ़ चुके हैं कि वो लाइंस पैरेलल होते हैं। समझ गए? और कुछ पूछना है? तुषार, चलिए थ्योरम नंबर 3 क्या बोल रहे हैं उसको देखते हैं। कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, मतलब हमें दे दिया ना पैरेलल लाइंस, अब तो L1 और L2 को हमको क्या कर दिया, पैरेलल दे दिया, और एक ट्रांसवर्सल मान लीजिए T है। तो कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो आपको पढ़ा चुके हैं सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। दो एंगल का अगर सम 180 डिग्री हो तो इस एंगल का अगर सप्लीमेंट पूछते हैं हम आपसे कि 10 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल बताइए, तो आप बोलोगे 170 डिग्री। फिर हम पूछेंगे कि 170 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल बताइए आप, तो आप बताओगे 10 डिग्री, है ना। मतलब दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो एक दूसरे का सप्लीमेंट एंगल कहा जाता है। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो, जैसे 50 डिग्री है और 130 डिग्री है, तो इनका सम क्या है। तो 50 डिग्री का कोई पूछेगा कि सप्लीमेंट एंगल बताइए, तो 130 डिग्री, और 130 का सप्लीमेंट बताइए तो 50 डिग्री। तो हमको यही प्रूफ करना है कि जो ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। तो आप जानते ही होंगे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इसमें इंटीरियर एंगल किसे बोलेंगे, 3, 4, 5, 6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि वो अंदर है। और 1, 2, 8, 7 को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो हमें बोल रहा है कि अगर L1 और L2 पैरेलल गिवन है, मतलब गिवन क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2। अगर ऐसा है तो आप प्रूफ करो कि जो दो एंगल्स बन रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव लगातार वाले और इंटीरियर, लगातार इंटीरियर कौन होगा, 4, 5, 3 और 6, 3 और 4 भी, तो 3, 4 को भी जोड़ोगे तो 180 ना होगा, वो भी तो एक लाइन है। तो 3, 4 का क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट, क्योंकि इनको जोड़ने के बाद अगर 180 पूर्ण रहा है, क्योंकि लाइन है ना, L1 एक लाइन है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो 3 का भी सप्लीमेंट 4 है और 4 का भी सप्लीमेंट 3 है। लेकिन हमको क्या प्रूफ करना है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये तो ऑलरेडी प्रूफ है 3, 4। तो 4 और 5 को 180 प्रूफ करना है, 3 और 6 को 180 प्रूफ करना है। समझ गए, बोलो, बहुत आसान है। कहोगे कैसे, तो हम कहेंगे देखो, लिखोगे सिंस L1 इज पैरेलल टू L2, इसलिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। बोलो, अरे तुषार बोलो भाई, नेट स्पीड कम हो गया। तो एंगल 3 बराबर एंगल 5 होगा, क्योंकि क्या है, L1 और L2 पैरेलल है ना एक दूसरे के। बोलिए, तो अगर पैरेलल है तो एंगल 3 बराबर एंगल 5 होगा। किसी तरह से हमको 4 और 5 को प्रूफ करना है, कितना, 180 डिग्री, और एंगल 3 जो है वो 5 के बराबर हो चुका है, और एंगल 6 उसको करने से कोई फ़ायदा है क्या, नहीं फ़ायदा है।
क्योंकि हमको अगर 4 और 5 को सम को 180 प्रूफ करना है तो 3 5 के बराबर है, ठीक है, 3 को 5 के बराबर कर सकते हैं, और 3 को क्या हम लोग बहुत आसान होता है एक्चुअली, 3 5 के बराबर हो चुका है, और 3 और 4 का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे कि एंगल 4 बराबर एंगल 6, बोलो, और लिखेंगे कि सिंस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज L1 लाइन 1 3 और 4 पे 180 डिग्री बनेगा ना। तो अगर हमको 4 और 5 को 180 डिग्री प्रूफ करना है तो एंगल 3 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 5, एंगल 3 के जगह पे एंगल 5 लिख सकते हैं क्योंकि वो बराबर है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 पहले से था, हो तो गया प्रूफ। एंगल 4 प्लस 5 बोलो, अच्छा एंगल 5 प्लस 4 बोलो, है ना। चाकू किस पे गिरे, तरबूज पे या तरबूज चाकू पे, काटना किसको है, चाकू कट जाएगा जी। प्रूव्ड, समझ में आ गया। इन सिमिलर वे आप 3 और 6 को भी क्या प्रूव कर सकते हैं 180, कैसे, तो हम कहेंगे कि 3 के जगह पे जो तुम 5 रखे हो वो 3 के जगह पे आप क्या रख लो, सॉरी 4 के जगह पे आप क्या रख लो, जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 है, तो एंगल 4 के जगह पे एंगल 6 रख लेते हैं। समझ में आ रहा है बात, आएगा नहीं। तो ये हो गया कितना, क्लास है ना। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री, कैसे, तो हम लोग 4 जो है वो 3 के बराबर था, 4 जो था वो 6 के बराबर था, यहाँ पे लिखा गया था, तो प्रूव्ड हो गया। समझ गए। तो आज इतना ही रहेगा, फिर अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है।